माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष साहब। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4.3 दैट इज नॉवेल सेक्शन की, जिसका नाम है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। ये अगर आप लोगों ने नॉवेल अभी तक नहीं पढ़ा है, ये पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप लोगों से गुजारिश है कि 4.3 एक बार आप लोग रीड कर लीजिए, और रीड करने के बाद ये वीडियोस के अंदर नॉवेल के किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको उसका एडवांटेज जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर हम लोगों को क्वेश्चन है वो 5C में देखिए क्या दिया है। आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए, उस क्वेश्चंस को बताना है कि आपको 50 वर्ड में एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन को। एक्सप्लेन हाउ द ऑथर हैज मेड यूज ऑफ इंटरनेशनल डेटलाइन एंड टाइम जोन इन हिज नॉवेल। आपको बताना है कि नॉवेल के अंदर ऑथर ने इंटरनेशनल डेट्स और इंटरनेशनल टाइम जोन को किस तरीके से इस्तेमाल किया हुआ है। तो सबसे पहले द राइटर कॉन्स्टेंटली ट्रैवल ईस्टवर्ड टुवर्ड सन, यानी जो राइटर है, जो ऑथर है, वो लगातार पूर्व दिशा की ओर बढ़ते जा रहा था, सूरज की ओर, which unconsciously gave him a 4 minutes as he crossed a degree. There are 360 degrees on the circumference of the earth, which gained him 24 hours. This is how the writer made use of the international dateline and time zone. यानी उसने उस पूरे नॉवेल में बताया है कि वो सूरज की ओर बढ़ते जा रहा था, ईस्टवर्ड की तरफ बढ़ते जा रहा था, जिसमें तकरीबन उसे 4 मिनट, अनकॉन्शियसली gave him 4 minutes as he crossed degree. और यहां पर पूरे अर्थ में 360 डिग्री का सरकमफ्रेंस होता है, जिससे तकरीबन 24 घंटे का समय लगने वाला है। ही गेन्ड हिम 24 आवर्स। तो इस तरीके से उसने टाइम जोन और डेटलाइन का इस्तेमाल किया हुआ है। नेक्स्ट, मनी वॉज नेवर अ कंसर्न फॉर मिस्टर फिलिंस फॉग, इट वॉज फॉर ऑनर ही एक्सेप्टेड द वेजर। डिस्कस, अब आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि मिस्टर जो मनी है वो उनके लिए कभी भी कोई बड़ा कंसर्न नहीं हुआ करता था। तो फिलिप्स फॉग हैड लिटिल टू डू विद द वेजर मनी, ही वांटेड टू प्रिजर्व हिज ऑनर एंड प्रूव द वर्थ टू द मैन ऑफ द रिफॉर्म क्लब टू शो दैट ही कैन डू व्हाट ही सेट्स आउट ऑफ टू डू, हेंस इट इज प्रूफ दैट मनी वॉज नेवर अ कंसर्न। मतलब वो बताना चाहता था क्लब के लोगों को कि उसके लिए पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए पैसा कोई चिंता की बात नहीं है। वो जो चाहता था वो कर दिखाना चाहता था, उसको एक ऑनर की तरह वो देखना चाहता था। ठीक है। नेक्स्ट, फिलिप्स फॉक्स ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एडवेंचर्स एंड सरप्राइजेस। जो फिलिप का जो ट्रैवलिंग था वो पूरे की पूरी तरीके से एडवेंचरस और सरप्राइजेस से भरा हुआ था। उस पर आपकी अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए। तो throughout the entire trip, Fogg and his group encountered various obstacles standing in their way. मतलब पूरी यात्रा के दौरान, पूरी ट्रिप के दौरान उसने देखा कि उसके जो वो और उसका जो ग्रुप था उसमें बहुत सारे दिक्कतों का सामना उसे करना पड़ रहा था। They crossed various lands and meets to diverse adventures. Thus the novel proceeds the fast pace. There is always some excitement resulting from the various encounters. The journey gives many hair-raising accidents and exciting, adventurous, thrilling, yet beautiful places in the world. मतलब उसके पूरे के पूरे जर्नी के अंदर, पूरी की पूरी ट्रिप के अंदर हर कदम पर उसको कुछ ना कुछ एडवेंचर्स देखने के लिए मिल रहा था, जिससे उसका एक्साइटमेंट कुछ नए लेवल तक था कि उसकी जर्नी जैसे ही उसमें नए नए इंसिडेंट्स हो रहे थे, ठीक है, नए नए एक्साइटमेंट्स थे, नए नए एडवेंचर्स उसको देखने के लिए मिल रहा था, और नए नए थ्रिलिंग पॉइंट्स भी थे जो उसको कहीं ना कहीं एक बोलते हैं पूरी दुनिया में उसको ट्रैवल करने का एक अलग से मजा दे रहे थे। एक्सप्लेन हाउ द टाइम गेन्ड ऑफ अ फुल डे इज रिवील्ड बाय मिस्टर फॉग। उसका पूरा दिन के बारे में उसने कैसे रेज किया वो बताने की कोशिश करनी है हमें। तो आंसर देखिए, इट वॉज व्हेन passport out was sent to the notifier reminder for Mr. Fogg and Oda's marriage. He comes to know that they have around 24 hours ahead of time. This was because of them traveling eastward towards the sun that gained them unconsciously a full day. पूरा का पूरा दिन उसे देखने के लिए मिल रहा था। ठीक है, जो फॉग और ऑडा की मैरिजेस थी, ठीक है,
उसके उन लोग ने लगातार ईस्ट की तरफ बढ़ रहे थे, जिससे उनको लगातार 24 घंटे एक्स्ट्रा गेन करने को मिल गया। हम ऐसा बोल सकते हैं कि टाइम जोन, जैसा कि आपको पता है हर देश का टाइम जोन डिफरेंट होता है। इंडिया में जो टाइम हो रहा है वो हो सकता है कि अमेरिका में टाइम जोन अलग हो, टाइम अलग हो रहा हो, तो उसका एडवांटेज उसे मिलेगा और मिलता भी है। पासपोर्ट स्टेशंस हिमसेल्फ आउटसाइड फेलिस डोर, तो क्या कहता है, नोइंग द इंग्लिशमैन गवर्न बाय फिक्स्ड आइडिया समटाइम रिसोर्ट टू द डिस्परेट एक्सीडेंट एंड सुसाइड Passport out kept a narrow watch upon his master, through he carefully concerned the appearances of so doing. Hence he stationed himself outside Phyllis' door. मतलब अपने को पता है कि भाई अब किसके पास एक पर्टिकुलर आइडिया है, वो फिक्स आइडिया के हिसाब से वर्किंग करने वाला है, तो हमें उसके हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी ऊपर नीचे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अपीयरेंसेस बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, लेकिन हमें उसके मतलब एक गाइड होगा, उस गाइड के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। फिर पासपोर्ट ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर मिसफॉर्च्यून ऑफ हिज मास्टर, उसके मास्टर के साथ जो दुर्घटना हुई उसके लिए वो खुद को ब्लेम कर रहा था। Passport blamed himself for misfortune of his master because he fixes the motive and concealed the errand of the fix from his master. He knew that the real purpose and character of fix earlier, but they do not mention the same to his master. He thought if he would give warned his master before, the master would have given proof of his innocence and thus would not lead to the inevitable fate of his being arrested. वो नहीं चाहता था, ठीक है, कि उसके कैरेक्टर, उसके जो बॉस है, उसका जो मास्टर, उसको सारी चीजें पहले से बता दी जाए। अगर पहले से उसको बता दी जाती तो वो बोलते हैं ना, उसको पता हो जाता तो शायद उसके साथ कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो, लेकिन वो इनोसेंस था, लेकिन उसको किसी ने बताया नहीं था, पासपोर्ट को ने कुछ उसके सामने रिवील नहीं किया था, और वो इनोसेंट होने के बावजूद उसे अरेस्ट कर लिया गया। किसे? उसके मास्टर को। और उसके मास्टर को अरेस्ट करने के बाद उसको खुद को गिल्ट महसूस होने लगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरह से क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, आप उसको अच्छी से प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं मतलब बोलते हैं ना, बेनिफिट मिलने वाला है। Compare the remorse in the minds of the fog and orders of seeming the failures of his wager. वेजर के फेलियर्स को देखकर वो क्या किस तरीके से कंपेयर करने लगे। तो इसमें इतना सिंपल आपको क्या लिखना है, ऑर्डर थॉट दैट इट वॉज बिकॉज ऑफ हर मिस्टर फॉग वॉज डिलेड। मिस्टर फॉग जो डिले होगा उस वजह से हो सकता है कि वेजर फेलियर हो गया। If Fogg would not have cared about her safety, he would have reached on time to win his wager. On the other hand, Mr. Fogg was dejected that he has got nothing much to provide for Oda's comfort. मतलब यहाँ पे ओडा के कंफर्ट के लिए, उसके कंफर्ट जोन को देखने के लिए यहाँ पर मिस्टर फॉग को देरी हो जाती है। ठीक है, अगर ओडा को कंफर्ट नहीं देना होता, ओडा को अपनी सेफ्टी नहीं देखनी होती, तो शायद वो मिस्टर फॉग अपने टाइम पर पहुंच सकते थे। Explain the stress on the mind of Fogg after returning from the world tour of Savile Row. तो यहाँ पर क्या बोलता है, after returning to Savile Row, Fogg was quiet and gave little instructions. He excused himself with an excuse that he needs to set his affairs in order. He was meditating on the same project. The bill from gas company to gave him concern. The concern of not having enough to provide order also crossed his mind. This explained the stress on the mind of Fogg after returning from the world tour of Savile Row. एक पर्टिकुलर कंसर्न होता है, उस कंसर्न के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है कि उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, उस इंस्ट्रक्शंस का उसे पालन करना ही पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो कहीं ना कहीं उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वजह से वो जब रिटर्न आया तो उसको थोड़ा सा अपने आप पे बोलते हैं ना, अपसेट जैसा उसको लगने लगा। नेक्स्ट, नरेट द हैपनिंग एट रिफॉर्म क्लब ऑन द 80th डे ऑफ द वेजर। वेजर के 80वें दिन उसके साथ क्या हुआ।
A great crowd was collected in Pall Mall on 80th day. मतलब बहुत ह्यूज क्राउड 80वें दिन आ चुका था. मल्टीट्यूड ऑफ ब्रोकर्स वर अराउंड, बहुत सारे ब्रोकर्स वगैरह भी थे. सर्कुलेशन वॉज इम्पल्टेड. एवरीवेयर देयर वाज अ डिस्प्यूट एंड डिस्कशंस, बहुत सारे डिस्प्यूट्स और डिस्कशंस आगे चल रहे थे. द पुलिस हैड ग्रेट डिफिकल्टी हैंडलिंग द क्राउड, पुलिस को बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी क्राउड को हैंडल करने में. द 5 antagonists of Fogg were nervous and counted his minutes in the clock. Mr. Fogg entered the 55th second. A loud cry was heard in the streets, followed by applause, hooray, and some fierce growls. भाई साहब, वो 55वें सेकेंड पर जब एंटर करता है, बहुत जोर से रोता है, लेकिन उसके साथ उसकी जो क्राउड चीयर कर रही थी, उसने तालियों से उसका स्वागत किया, हिप्पी पूरे जैसे उसके साथ उसका बोलते हैं ना, हौसला बुलंद करने की कोशिश करने लगे. There was no agreement about Mr. Fogg's success in the opponents. कोई भी बोलते हैं ना, नो जनरल एग्रीमेंट. उसके मिस्टर फॉग के सक्सेस में उसके ओपोनेंट को इसमें कोई भी बोलते हैं ना दोहरी चिंता नहीं थी या कुछ ऐसी जेलसी वजह नहीं थी. क्यों? क्योंकि among 5 antagonists differ in the opinion about Mr. Fogg's winning the wager. One, Andrew Stewart, was very sure that Mr. Fogg has clearly lost the wager and is not possible for him to reach the Reform Club on time. 5 में से एक को तो ऐसा लगता था वो टाइम पे पहुंच ही नहीं सकता. Although Samuel Felton warned everyone not to rush as Fogg is too particular about the time. और उसमें जो सैमुअल था उसको लगता था ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा पंक्चुअल अगर कोई कहा जाएगा तो मिस्टर फॉग, एंड इट वुडंट बी सरप्राइज इफ ही अराउज एट द लास्ट मिनट. और इससे कोई हमें बोलते ना चिंता नहीं, ऐसा हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि वो लास्ट मिनट पे अपीयर हो जाए. मतलब एक को लग रहा था कि वो लेट हो जाएगा और एक को लग रहा था वो लेट नहीं हो सकता, बिकॉज ही इज वेरी पंक्चुअल अबाउट द टाइम. ठीक है, आप लोगों को ये 2 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ. ठीक है, जैसे आपको ये पीडीएफ मिलेगा आप उसको अच्छी तरीके से करोगे. ठीक है, आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि इन नॉवेल्स के सेक्शंस को करते समय आप लोग सबसे पहले नॉवेल के क्वेश्चंस पढ़ो, पहले वो चैप्टर्स पढ़ो. चैप्टर्स पढ़ने के बाद आप उसको करोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको इसके आंसर्स लिखने हैं. और एटलीस्ट आप 3 से 4 क्वेश्चन डेली हर एक नॉवेल का प्रैक्टिस करोगे, या 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन भी दिन में प्रैक्टिस करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होने वाला है नॉवेल रिगार्डिंग में, क्योंकि ये मार्क्स आपके कोई भी काट नहीं सकता. ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में ज़रूर शेयर करो, और इस तरीके के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहे. मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ. तब तक के लिए जय हिंद.